नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है हमारी खास पेशकश हिंसा, मुद्दा और परिणाम। पिछले संस्करण में हमने पूर्वोत्तर राज्य के बारे में जाना। इस बार हम लाए हैं मेवात विशेष। मेवात यानी नूह इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन यहाँ का संघर्ष भी कोई नया नहीं है। महाभारत और मुगल काल से लेकर अभी तक यहाँ बड़ी घटनाओं का इतिहास रहा है। ऐसे में इसके बदलते स्वरूप से लेकर बदलती संस्कृति, इसकी भौगोलिक स्थिति और आबादी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताएंगे। मेवात एक पहाड़ी इलाका है जिसमें प्राचीन मत्स्य देश और सुरसेन का भाग है। मनुस्मृति के अनुसार कुरु, मत्स्य, पांचाल और सुरसेन भूमि को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया और यहाँ पर रहने वाले लोग युद्ध क्षेत्र और अपने शौर्य प्रदर्शन करने में माहिर थे। मत्स्य जनपद महाभारत काल का जनपद था। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र का महाभारत में मत्स्य देश के रूप में वर्णन है। यह महाजनपद यमुना नदी के पश्चिम क्षेत्र और कुरु राज्य के दक्षिण में था। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ मत्स्य लोग रहते हैं जो वर्तमान में मीना, मिन्ना, मेर आदि के रूप में रहते हैं, जो कि एक मत्स्यवंशी क्षत्रिय योद्धा है जो सूर्यवंशी क्षत्रिय के वंशज है। सुरसेन का इतिहास रामायण काल से है। इस जगह का नाम मधुरपुरी के राजा लवणासुर के मरने के बाद शत्रुघ्न अपने पुत्र सुरसेन के नाम पर रखा था। सुरसेन ने पुरानी मथुरा की जगह नई नगरी बसाई, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। अब बात करते हैं मुगल काल से। मेव जाति का इतिहास काफ़ी रोचक है, जो भारतीयों के शौर्यों की गाथा को गौरवान्वित करता है। आगे आपको बताएंगे कैसे मेव बने और कैसे एक वफादार हिंदू सैनिक इस्लाम धर्म को अपनाकर राजा बना और अपना वंश आगे बढ़ाया। अधिकतर इन दिनों आप मेवात के इतिहास के बारे में नेट पर सर्च कर रहे होंगे तो परिणाम में एक नाम अक्सर आपको देखने को मिलता होगा जिससे मेवात का इतिहास शुरू हो रहा है, वह है हसन खां मेवाती। लेकिन एक गहन अध्ययन के बाद हम आपके लिए मेवात के उस इतिहास के बारे में जानकारी लाए हैं जो हसन खां मेवाती से पहले है। मेद से मेव का सफ़र। मेव जाति अधिकतर राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में देखने को मिलती है। यही वजह है इस इलाके को मेवात कहते हैं। मेव पहले हिंदू हुआ करते थे। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अक्सर मेव का नाम मुगल राजाओं या अन्य मुस्लिम राजाओं के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इनका भूतकाल आर्यों से जुड़ा है, यानी मध्य एशिया की ये नस्ल मेद से शुरू हुई। प्रकृति की पूजा करने वालों में से एक मेद कबीले के लोग थे जो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और ईरान जैसे मध्य एशिया के क्षेत्रों से अफगानिस्तान और सिंध के रास्ते होते हुए भारत आए। वक्त के साथ वैदिक युग में मेद कहे जाने वाले लोग जब प्राकृत भाषा युग तक पहुँचे तो मेद का द अक्षर व में बदल गया और मेद से मेव हो गया। जानकारों की माने तो मेवाड़ को कभी मेद पाट के नाम से जाना जाता था। ऐसे में मेवाड़, मारवाड़ और मेवात एक ही परिवार से निकले सगे संबंधी लगते हैं। भारत आने से पहले मेद ईस्वी पूर्व 500 साल पहले तक बुद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। इसका जिक्र अरब से आने वाले यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। इतिहासकारों के अनुसार 512वीं ईस्वी में मीर कासिम का नाम भी आता है, जिसने सिंध में बड़ी संख्या में बौद्ध को इस्लाम में परिवर्तित किया। जो इस्लाम धर्म में नहीं आ सके उन्हें उनकी मजबूत कदकाठी और लड़ाका प्रवृत्ति होने की वजह से सेना में शामिल कर दिया गया। धीरे धीरे ये मेव राजपूत हो गए। मीर कासिम के लगभग 525 साल बाद मोहम्मद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी ने 1053 से 1058 ईसा के बीच बड़ी संख्या में इन मेवों का धर्म परिवर्तन कराया। 12वीं सदी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1992 ईस्वी में अजमेर से दिल्ली की पैदल यात्रा की, उस दौरान लाखों राजपूतों ने उनके प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब आपको बताते हैं इस नाम की कहानी जो आपको नेट पर सर्च करने पर सामने आ रही है। वाकया है उस समय का जब फिरोज शाह तुगलक एक बार शिकार खेलने गए। इस दौरान उनके साथ मेव राजपूत समरपाल नामक युवक साथ था। ये दोनों शिकार कर रहे थे, तभी पीछे से फिरोज शाह पर शेर ने हमला कर दिया। फिरोज शाह कुछ समझ पाते तब तक देर हो जाती। इसी दौरान समरपाल ने अपनी तलवार के जबरदस्त वार से शेर की गर्दन उतार दी।
फिरोज शाह ने समरपाल को बहादुर नाहर की पदवी दी। इसी समरपाल नाहर बहादुर की अगली पीढ़ियों में हसन खान मेवाती हुए। बताएंगे आपको मेवात से जुड़े और पहलुओं को। जब तक के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। मुझे दीजिए जब तक के लिए इजाज़त।